जिम देर हो गई। चलो स्टार्ट करें क्लास। नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय स्थित सर पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे पाइप एंड टंकी की सेकंड क्लास है। जिस एक क्लास हमने पाइप टंकी की आप लोगों को पढ़ा दी है, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। वैसे पाइप टंकी में कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं आने वाली हैं, इसलिए क्योंकि ये पाइप टंकी का जो टॉपिक होता है ये आप लोग जानते हैं कि ये हमारा वर्किंग टाइम पे बेस होता है पूरी तरीके से। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वैसे भी नहीं आने वाली, लेकिन पाइप टंकी के जो पर्टिकुलर पाइप टंकी के क्वेश्चन अलग से बनाए जाते हैं उनमें प्रॉब्लम्स बच्चों को थोड़ी सी फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए उन क्वेश्चनों पे मेरा फोकस ज़्यादा है। बहुत अच्छी तरीके से आप सभी बच्चों को एक एक क्वेश्चन समझना है और हर क्वेश्चन पे पूरी तरीके से ध्यान देना है आपको, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सभी बच्चों फटाफट जुड़ जाइएगा क्लास से। आज थोड़ा 2-3 मिनट आपकी क्लास लेट हो गई। मैं वैसे किसी केस पे क्लास लेट करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा लेट इस वजह से हो गया कि रास्ते में आने में थोड़ा हमको विलम्ब हो गया। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को नमस्ते बेटा, बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को, एक पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपको पिछली क्लास में जो क्वेश्चन मैंने बताए थे वो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए सर, आज मैं एक क्वेश्चन से आपको शुरुआत करता हूं और एक एक प्रश्न आप अच्छी तरीके से देखिएगा। देखो, सबसे पहला एक छोटा सा और बेसिक सा क्वेश्चन, फिर इसके बाद सीधे एक अच्छे प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। केवल सही तरीके से एक एक क्वेश्चन को हमें समझना है ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है भैया, देखिएगा इन्होंने क्या कह रखा है। कह रहे हैं 2 नल एक फौज को 18 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। आज का सवाल नंबर पहला, 2 नल एक हौज को 18 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। अठारह मिनट और 24 मिनट में क्या कर सकते हैं भैया? भर सकते हैं। ठीक है, 18 मिनट 24 मिनट भर सकते हैं तथा उसमें पानी निकालने वाला एक तीसरा नल भी लगा। तथा उसमें एक पानी निकालने वाला तीसरा नल भी लगा हुआ है। तथा उसमें एक पानी निकालने वाला तीसरा नल भी लगा हुआ है। ठीक, तीसरा नल भी लगा हुआ है। यदि तीनों नल खुले रहें तो हौज 12 मिनट में भर जाएगा। यदि तीनों नल खुले रहें तो हौज 12 मिनट में भर जाएगा। हौज 12 मिनट में भर जाएगा। तीसरा नल अकेले भरे हुए हौज को कितने मिनट में? तीसरा नल अकेले भरे हुए हौज को, तीसरा नल अकेले भरे हुए हौज को कितने समय में खाली करेगा? कितने समय में खाली करेगा?
बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग देखेगा बड़े आराम से, आप सभी को समझ में आ जाएगा। बेसिक लेवल का क्वेश्चन, केवल ध्यान दीजिएगा आप लोग। मेरे प्यारे साथियों, कह रखा है कि 2 नल एक हौज को 18 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। उसमें एक पानी निकालने वाला तीसरा नल भी लगा हुआ है। यदि तीनों नल खुले रहे तो हौज 12 मिनट में भर जाएगा। तीसरा नल भरे हुए हौज को कितने समय में खाली करेगा? बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला नल हौज को 18 मिनट में भर देता है और दूसरा नल हौज को 24 मिनट में भर देता है। ठीक, अब अगली जानकारी जो इन्होंने दे रखी है, कह रखा है तीसरा नल भी खुला रहे तो 12 मिनट में हौज भरेगा। मतलब पहला नल प्लस दूसरा नल प्लस तीसरा नल, और बता रहे हैं कि हौज 12 मिनट में भरेगा। ऐसा करते हैं सर, सबसे पहले यहाँ पे लासा ले लेते हैं। तो लासा लिया तो 72 आया, तो माना 72 लीटर की टंकी हो गई। अब 18 चौको 72, 24 दिया 72, तो ये बताओ 4 लीटर पानी डालेगा, ये 3 लीटर पानी डालेगा, और 12 छंग 72, यहाँ पर 6 लीटर पानी पड़ेगा। तो लॉजिकली अगर हम सोचें, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं, तो यार ये सोचने वाली बात है कि यार ये 4 लीटर पानी डालता है, ये 3 लीटर पानी डालता है, तो ये दोनों नल टंकी में 7 पानी डालते हैं। लेकिन यार यहाँ देखो, यहाँ टंकी में यार पानी पहुंचा केवल 6। अब तुमने पानी डाला 7 लेकिन पहुंचा 6, तो कितना पानी निकल गया? तो आप बोलोगे सर जी 1 लीटर पानी क्या हो गया? निकल गया। अच्छा, ये 1 लीटर पानी किसने निकाला? तीसरे नल ने निकाला। पूरा हौज खाली करने में कितना समय लगेगा ये बताओ? अगर तीसरा नल 72 लीटर के हौज को 1 लीटर करके खाली करेगा तो एक क्षमता से खाली करने में इसे लगेंगे 72 मिनट। बताइए सर, सभी को समझ आ गया कि नहीं? चलो भाई, बहुत अच्छी बात। तो ये हो गया एक बेसिक क्वेश्चन। अब देखिएगा भैया, प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और बहुत ध्यान से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझते जाना है। ठीक है भैया? देखो भाई क्या दे रखा है यहाँ पर, एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे प्रश्नों के लेवल को बढ़ाते हैं। आज देखिएगा, आज के सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देने हैं ताकि आपको किसी भी प्रश्न में कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि डाउट नहीं होना चाहिए, आपको हर प्रश्न एकदम अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। देखिएगा, देखो प्यारे बच्चों, सभी लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे अगला प्रश्न, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिएगा क्या प्रश्न दे रखा है, सभी लोग क्लास को अटेंड किया करिएगा रेगुलर ढंग से। बहुत से बच्चे क्लास नहीं अटेंड करते हैं, ये गलत चीज है भाई। देखिएगा क्या दे रखा है इन्होंने प्रश्न में, कह रखे एक टंकी को 2 नल ए तथा बी 20 मिनट व 25 मिनट में भर सकते हैं। एक टंकी को 2 नल 20 मिनट व 25 मिनट में भर सकते हैं। जबकि टंकी में लगा तीसरा नल टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है। जबकि टंकी में लगा तीसरा नल टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है। आरंभ में ए को 6 मिनट के लिए खोला गया और बी को 5 मिनट के लिए खोला गया। आरंभ में ए को 6 मिनट के लिए तथा बी को 5 मिनट के लिए खोला गया। ठीक, और कह रखा है
सी खोला गया, फिर सी खोला गया, फिर सी खोला गया। सी टंकी को कितने समय में खाली करेगा? सी टंकी को कितने समय में खाली करेगा? सी टंकी को कितने समय में खाली करेगा? खाली करेगा। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि ये प्रश्न किस तरीके से आप लोग लगाएंगे, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है ताकि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से ये प्रश्न समझ में आ जाए। जरा ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा, एक टंकी में दो नल लगे हुए हैं जो टंकी को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है। चलो ठीक है, नल ए टंकी को 20 मिनट में भर रहा है और नल बी टंकी को 25 मिनट में भर रहा है, और जो भैया सी लगा हुआ है ये सी टंकी को खाली कर देगा 8 मिनट के अंदर। अब हुआ क्या, इन्होंने हमें एक जानकारी दी हुई है कि सबसे पहले तो यहाँ पे टंकी की क्षमता मानो, तो भैया आप 20 25 8 का अगर लासा लोगे तो लासा आया कितना? 200। 20 दसारन 200, 25 अट्ठे 200, 8 25 आम 200। जरा कॉमन सेंस से सोचो यार, ये 10 पानी डालेगा, ये 8 पानी डालेगा, ये 25 पानी निकालेगा। इस प्रश्न की लैंग्वेज बहुत अपने आप में परेशान करने वाली होती है। बच्चे अक्सर इसी सवाल की लैंग्वेज में फंस जाते हैं और गलत जवाब दे के आते हैं। देखो क्या कहा गया है, जैसे भैया जी हम तुमसे कहें कि हमने तुमको 2 दिन के लिए बुलाया। एक बात बताओ, जब मैंने तुमको 2 दिन के लिए बुलाया है तो तुम 4 दिन थोड़े रुक जाओगे, 2 ही दिन रुकोगे ना। इन्होंने कहा है कि ए को 6 मिनट के लिए तथा बी को 5 मिनट के लिए खोला गया। तो यार भैया ये जब 6 मिनट के लिए खोला गया, ये 5 मिनट के लिए खोला गया, तो केवल ये 6 मिनट चलेगा और ये केवल 5 मिनट चलेगा। बताओ सोचो। तो यार अगर ए 6 मिनट चला तो कॉमन सेंस से सोचो कि 6 मिनट में ए पानी डालेगा कितना? 60। और अगर हम देखें कि बी 5 मिनट चला है तो बी 5 मिनट में दोस्तों पानी यहां पर डालेगा 5 अट्ठे 40। एक बात बताओ दोस्त, आप अगर देखोगे कि 200 लीटर की टंकी में से आप देखोगे 60 लीटर यहां भर गई, 40 लीटर यहां भर गई, तो ये बताओ भैया जी आप देखोगे 100 लीटर टंकी भर चुकी है। अच्छा यार ये बताओ, इन्होंने कहा कि अब सी को खोल दिया गया, तो भैया जब सी खोला जाएगा तो जो पानी तुमने टंकी में भरा है अब वही पानी टंकी से निकलेगा। तो ये बताओ टंकी इस समय कितनी भरी है? 100 भरी है। तो इसका मतलब अगर 100 लीटर टंकी भरी हुई है तो 100 लीटर पानी को कौन निकालेगा? सी निकालेगा। 1 मिनट में निकालता कितना? 25। तो सी बताओ इस 100 लीटर पानी को निकालने में कितने मिनट लेगा? तो आप बोलोगे सर जी कितने मिनट लेगा? 4 मिनट लेगा। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? जो पानी इन दोनों नलों ने भरा है वही पानी ये निकाल देगा, तो इस पानी को निकालने में समय कितना लगेगा? तो आप देखोगे कि 4 मिनट का समय लगेगा। बताओ बच्चों समझ आ गया कि नहीं? चलो भाई अच्छी बात है। अब देखिएगा इसी प्रश्न को और एक ढंग से पूछा जाता है, और किस ढंग से ये प्रश्न पूछा जाएगा जरा इसको भी समझ लीजिए। सर हटा देता हूं इसको, ध्यान देते रहना आप लोग अपना। देखो प्रश्न नंबर 3 क्या, बहुत अच्छी तरीके से सर एक एक प्रश्न को समझिएगा ताकि हर प्रश्न आपको अच्छी तरीके से ही क्लियर हो। देखो भाई क्या दे रखा है, इन्होंने कह रखा है कि ए नल टंकी को 18 मिनट में भर सकता है जबकि बी उसे 24 मिनट में भर सकता है। सवाल नंबर 3, ए नल टंकी को 18 मिनट में भर सकता है जबकि बी नल उसे ए नल टंकी को 18 मिनट में भर सकता है।
12 मिनट में, जबकि बी नल उसे 15 मिनट में भर सकता है। जबकि बी उसे 15 मिनट में भर सकता है। सी टंकी को केवल 6 मिनट में खाली कर दे। सी टंकी को केवल 6 मिनट में खाली कर दे। आरंभ में पहले 2 पाइप 5 मिनट के लिए खुले होते हैं। आरंभ में पहले 2 पाइप 5 मिनट के लिए खुले होते हैं। खुले होते ठीक। और अब तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। और अब तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। खोल दिया जाता है। ठीक। प्रश्न है, टंकी खाली होने में लगा समय ज्ञात करो। टंकी खाली होने में लगा समय ज्ञात। चलो, बड़े ही आसानी से आप इस सवाल को लगा सकते हो, केवल ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिएगा क्या बोला गया है और किस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि ए नल टंकी को भरता है भैया 12 मिनट में। मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा बेटा। बी नल टंकी को भरता है 15 मिनट में। अब इन्होंने भैया हमसे बोला है कि सी टंकी को केवल 6 मिनट में खाली कर देगा। चलो भाई अच्छी बात है, सी टंकी को 6 मिनट में खाली कर देगा। अब हमने दिमाग लगाया, माना लासा कितना है 60 लीटर की यार हमारी टंकी हो गई। अच्छा ये बताओ 12 मिनट में भरी तो 12 पंचे 60, 15 मिनट में भरी 15 चौको 60, लेकिन 6 मिनट में अगर खाली हो गई तो 6 दशारम 60। ठीक। अब इन्होंने क्या बोला बेटा, बहुत आराम से सोचो कि इन्होंने कहा है कि आरंभ में ए और बी को 5 मिनट के लिए खोला गया, तो हम कॉमन सेंस लगा गए कि अगर ए और बी 5 मिनट खुले तो 5 मिनट में ए बी 1 मिनट में 9 पानी डालते हैं तो 5 मिनट में 45 पानी डालेंगे। अब ये बताओ इन्होंने क्या किया, 5 मिनट बाद यार सी को खोल दिया तो ए प्लस बी प्लस सी। अब एक बात बताओ, ये 5 डालेगा, ये 4 डालेगा, लेकिन ये 10 निकालेगा। अब पानी पड़ेगा 9, निकलेगा 10। तो यही सोचो कि यार 9 लीटर पड़ रहा है, 10 लीटर निकल रहा है, तो ये बताओ टंकी भरने के प्रोसेस पे है कि खाली होने के प्रोसेस पे? तो आपको दिखेगा कि खाली होने के प्रोसेस पे। तो भैया जी जब टंकी खाली होने के प्रोसेस पे है तो जितनी टंकी अब तक भरी वही खाली हो जाएगी। तो ये बताओ टंकी में पानी इस समय कितना है, 45। तो अब 1 मिनट में 1 पानी निकलेगा, तो ये वाला 45 पानी निकलने में कितना समय लगेगा, 45/1, मतलब यहाँ पर 45 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। बताइए बच्चों समझ में आया कि किसी बच्चे को कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ हो तो बता सकता है। एकदम अच्छी तरीके से क्लियर है? चलो भाई बहुत अच्छी बात, चलो ठीक है। चलो ठीक, तो अब अगर इस तरीके का सवाल आएगा तो कर पाएंगे ना। चलो ठीक, अब यहां पर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4,
सभी बच्चों को बस क्लियर होना चाहिए। मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट रह जाए, हर चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो भाई देखते हैं अगला प्रश्न क्या दे रखा है। बहुत ही एक अच्छा और आसान सा क्वेश्चन है, केवल ध्यान दीजिएगा, बस मेरे धोखे में मत फंसना, प्रश्नों पे ध्यान देते रहना, नहीं कहीं पे भी तुम्हारे साथ धोखा हो सकता है। ए नल टंकी को 18 मिनट में भर सकता है जबकि बी उसे 24 मिनट में भर सकता है। सवालों को बहुत ध्यान से समझना। पहला सवाल बहुत आसान लिखेंगे, सवाल नंबर 4 है वैसे। ए नल टंकी को 18 मिनट में भर सकता है जबकि बी उसे 24 मिनट में भर सकता है। जबकि बी उसे 24 मिनट में भर सकता है। ठीक, 24 मिनट में भर सकता है। अब आगे क्या बोला है, दोनों नलों को बारी बारी खोला जाए, दोनों नलों को बारी बारी खोला जाए, दोनों नलों को बारी बारी खोला जाए तथा बी से आरंभ किया जाए, तथा बी से आरंभ किया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। ध्यान दीजिए। तो बहुत से बच्चों को इस सवाल को पहले से पढ़े होंगे, वर्किंग टाइम में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, बस ध्यान देने की आवश्यकता है बेटा कि कैसे ये सवाल किया जाएगा, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। भाई इन्होंने बोला है कि ए नल टंकी को 18 मिनट में भर सकता है जबकि बी से 24 मिनट में भर सकता है। अब देखो भाई देखो, ए नल टंकी को 18 मिनट में भरेगा और बी नल टंकी को 24 मिनट में भरेगा। बहुत आराम से समझो, कोई जल्दबाजी ना करना, नहीं तो आगे सवाल नहीं समझ आएगा। अब इन्होंने कहा सबसे पहले तो यहाँ पर टंकी की क्षमता मानेंगे सर हम लोग, तो टंकी की क्षमता हो गई यहाँ पर 72 लीटर। ठीक, 18 चौको 72 लीटर, 24 दिया 72 लीटर। मतलब कॉमन सेंस से सोचो कि इन्होंने देखा तो ये 4 पानी डाल रहा है, ये 3 पानी डाल रहा है। अब ये नल बारी बारी से चलाए जाएंगे, लेकिन बारी बारी से चलाने का क्रम सुनो। पहले कौन चलेगा, बी, फिर कौन चलेगा, ए, फिर बी, फिर ए, बी ए, बी ए, मतलब एक बी ए की चैन बन गई। तो आप देखोगे कि यार ये अगर 1 मिनट चला तो ये 1 मिनट में 3 पानी डालेगा, और अगर ये 1 मिनट चला तो ये 1 मिनट में 4 पानी डालेगा। तो हम देखते हैं 7 लीटर पानी पड़ रहा है और ये चैन हमारी पहुंच जा रही है 2 मिनट तक। अच्छा ये बताओ, अगर हम 7 करके पानी डालें तो क्या 72 पानी डायरेक्ट डाल पाएंगे? नहीं डाल पाएंगे। तो ये बताओ 72 के करीब तो पहुंचा जाएंगे। तो ये बताओ 7 करके कै फेरे लगाने पड़ेंगे? तो आप बोलोगे सर 10 बार ऐसा करना पड़ेगा। कितने बार ऐसा करेंगे? 10 बार ऐसा करेंगे। तो जब 10 बार ऐसा करेंगे तो आपके कितने मिनट खर्च हो गए? 20 मिनट खर्च हो गए। और 20 मिनट में पानी पड़ गया भैया जी कितना लीटर? 70 लीटर। एक बात बताओ दोस्त, इस कड़ी में टर्न की शुरुआत कौन करता है? बी। तो जब ये 10वां बार खत्म होगा तो शुरू फिर कौन करेगा? ए करेगा। अच्छा ये बताओ अभी कितना पानी रिक्वायर है? तो आप बोलोगे 2 पानी की रिक्वायर है। कितने पानी की रिक्वायर है? 2 पानी की रिक्वायर है। कौन भरेगा? बी भरेगा। बी अगर 3 के हिसाब से भरेगा तो 2/3 मिनट में भर देगा। 2/3 मिनट को सेकेंड में बदलिए सर। सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे, 30 दूनी 60, 20 दूनी 40। मतलब सुनिए
20 मिनट और ये भैया जी कितने सेकंड, 40 सेकंड। तो हमारी टंकी भरेगी दोस्त 20 मिनट 40 सेकंड में। बताइए सर सबको समझ आया कि नहीं आया, बताइए। सभी बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बस कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, तभी आपको मजा भी आएगा सर। चलो भाई बहुत अच्छी बात, हटा दें इसको। चलो फिर एक और सवाल हो जाए ऐसा ही, इससे थोड़ा सा अच्छा लेवल कर देते हैं सवाल का, ठीक है। एक छोटा सा सवाल थोड़ा सा और अच्छा लेवल कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 5 देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से सभी बच्चों देखिएगा बहुत। और अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल बेहिचक बोले सर, ये बिल्कुल डरने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है सर। अच्छा रिपीट कर दे गोपाल, चलो भाई गोपाल आप कह रहे हो तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बेटा ध्यान देना बस अच्छी तरीके से, एक बार समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखो एक चीज समझ लो कि ए नल जो था वो टंकी को भर रहा था भैया जी यहाँ पर 18 मिनट में, और बी नल टंकी को भर रहा था दोस्त 24 मिनट में, ठीक। तो हमने क्या किया, 72 लीटर की टंकी ले ली और 18 चौको 72, ये 4 पानी डालेगा, 24 दिया 72, ये 3 पानी डालेगा। तो हमने कॉमन सेंस से ये सोचा कि यार ये नल बारी बारी चलेंगे, तो शुरू कौन करेगा, बी। अब देखो बी आएगा, ए आएगा, बी आएगा, ए आएगा, बी आएगा, ए आएगा, ऐसे एक चैन बन गई। तो इस चैन में 1 मिनट में 3 पानी ये डालेगा, 1 मिनट में 4 पानी ये डालेगा। अच्छा ये बताओ 7 लीटर पानी बढ़ता जाएगा और 2 मिनट बीतते जाएंगे, तो हर 2 मिनट में 7, हर 2 मिनट में 7। मुझे केवल इतना बताओ इस 2 मिनट के खत्म होने के बाद कौन पहले आएगा, तो आप बोलोगे सर बी आएगा। अच्छा ये बताओ बी ए बी ए बी ए, ऐसी एक चैन बन गई। तो 2 मिनट 7 पानी, 2 मिनट 7 पानी, 2 मिनट 7 पानी, तो ऐसा कितने बार होगा, तो आप बोलोगे सर 10 बार ऐसा होगा। अच्छा यार अगर ऐसा 10 बार होगा तो 20 मिनट खर्च हो गए और 20 मिनट में पानी पड़ गया 70 लीटर। अब कॉमन सेंस से आप सोचो कि अब आगे कौन चलेगा, तो आप बोलते हो कि बी ए बी ए बी ए, तो यहां तक देखो ए अभी खत्म हुआ होगा। जब 10 बार कंप्लीट किए होंगे तो एक बार में देखो तो ए पे खत्म होता, तो 10वीं बार में भी ए पे खत्म होगा, तो टर्न किसका आ गया, बी का टर्न आ गया। कि चाहे आप हमेशा के लिए ये रट्टा मार लो कि जब भी ये चैन खत्म होगी तो इस चैन की शुरुआत करने वाला ही कैंडिडेट यहाँ खड़ा मिलेगा। तो ये बताओ पानी अभी 70 पड़ा है, कै और बाकी 2 बाकी है, भरेगा कौन, बी भरेगा। भरता कितना है, 3 भरता है, 2 भरना है, तो समय लगेगा 2/3। कहने का मतलब 2/3 को मिनट में चेंज करेंगे तो ये 20 बार कटेगा, 20 दूनी 40 मिनट हो गए, तो भैया सॉरी 40 सेकेंड हो गए, तो भैया जी यहाँ पर 20 मिनट 40 सेकेंड आंसर हो गया। समझ आ गया होगा। खैर अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या दे रखा है। अगला प्रश्न भी इसी पैटर्न पे है, ध्यान दीजिए। गोपाल समझ आ गया भैया, चलो भाई बहुत अच्छी बात है बेटा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लो मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, 2 नल ए और बी अलग अलग क्रमशः 12 मिनट 15 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल एक टंकी को, 2 नल ए और बी, 2 नल ए व बी एक टंकी को 12 मिनट व 15 मिनट में भर सकते हैं। 12 मिनट व 15 मिनट में भर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है तीसरा नल सी भरी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। तीसरा नल सी भरी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है।
ठीक, पहले मिनट ए और सी, दूसरे मिनट बी और सी। पहले मिनट ए व सी तथा दूसरे मिनट बी व सी। पहले मिनट ए व सी तथा दूसरे मिनट बी व सी तथा पहले मिनट ए व सी, दूसरे मिनट बी व सी, तीसरे मिनट ए व सी तथा आगे इसी प्रकार, तथा आगे इसी प्रकार टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ध्यान देने की बात है सर, कठिन नहीं है लेकिन अच्छा सवाल है, केवल ध्यान दीजिए। क्या बोला गया है यहाँ पर, सबसे पहले समझिएगा सर जी, इन्होंने कहा है कि दो नल ए व बी अलग अलग टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी भरी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। पहले मिनट ए व सी, दूसरे मिनट बी व सी, तीसरे मिनट ए व सी, आगे इसी प्रकार टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो भाई बड़े आराम से समझने की बात है कि ए टंकी को भरता है तो 12 मिनट में भर देता है, और बी टंकी को भरता है तो यार ये टंकी को भर देता है 15 मिनट में, ठीक। और इसके बाद जो ये है सर सी, ये टंकी को खाली कर देता है 20 मिनट में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो जब हमने एलसीएम लिया तो 60 आया, तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले पानी भरने का क्रम क्या है। पहले जब आप पानी भरने का क्रम देखोगे तो सबसे पहले आएगा ए और सी। तो यार ए और सी अगर हम देखें कि 1 मिनट के लिए हमने चलाया तो 1 मिनट में यार ए सी पानी डालेंगे कितना, 2, क्योंकि ये 5 भरेगा और ये 3 निकाल देगा, तो टंकी केवल 2 ही भरी। अच्छा अगले मिनट अगर हम देखें तो अगले मिनट में 1 मिनट में अगर हम देख रहे हैं तो 1 मिनट में यार फिर पानी यहाँ पे ये 4 डालेगा, ये 3 निकाल देगा, तो पानी कितना पड़ा, 1 पानी पड़ा। और आपने देखा कि यार 1 मिनट फिर बीत गया। अच्छा ये बताओ, आप देखोगे 2 और 1 3 लीटर पानी पड़ गया। अच्छा ये बताइए, ये 3 लीटर पानी पड़ा कै मिनट में, 2 मिनट। कितने मिनट में, 2 मिनट। आप देखोगे एसी बीसी एसी बीसी एसी बीसी, ये 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मतलब 2 मिनट में 3 लीटर पानी पड़ता जाएगा। ये बताओ इस 3 लीटर पानी को कहां तक जाना है, 60 तक। तो ये बताओ 60 तक जाने के लिए कितने से गुणा करोगे, 20 बार। 20 बार ऐसा कर दो 60 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर 20 बार आपने ऐसा किया तो हर बार 2 मिनट जाते हैं, तो 20 बार में कितनी मिनट, 40 मिनट। बताइए सभी बच्चों को अब समझ आया क्या, एकदम अच्छी तरीके से क्लियर है भाई। शशांक समझ आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है भाई। शशांक जी ने अपने जितने फ्रेंड सर्कल में जितने भी बच्चे हैं, बहुत अच्छी तरीके से शशांक जी ने अपने फ्रेंड सर्कल में सभी बच्चों को क्लास के बारे में जानकारी दी, और इनके संपर्क में जितने बच्चे थे मुझे लगता है इन्होंने सभी बच्चों का एडमिशन करवाया है। आप सभी प्यारे बच्चों से भी यही मेरी एक कहना है कि आप सभी लोग भी अपने संपर्क में जो भी बच्चे हैं उनको जोड़ें। कम से कम मेरे हिसाब से शशांक जी ने अपने अकाउंट से 4 बच्चों की फीस जमा की हुई है, और उन्होंने मतलब अपने सभी दोस्तों को बुला के लाए और अपने साथ वालों को जोड़ा है बैच में। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग अगर छोटा छोटा एक प्रयास करेंगे, 2-2 4-4 बच्चों का भी प्रयास करेंगे, तो हम लोग एक बहुत बेहतर बैच बना पाएंगे, एक बहुत अच्छा बैच बना पाएंगे। और आप मेरे पढ़ाने में कभी किसी प्रकार से ये नहीं पाएंगे कि नहीं सर किसी भी प्रकार से कोई मक्कारी कर रहे हैं। कल हमें बहुत विशेष एक मजबूरी पड़ गई, इसी वजह से हमको जाना पड़ गया, नहीं तो मैं किसी भी केस पे क्लास छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता हूँ। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। आप एक चीज समझ लीजिएगा कि अगर अस्तित्व सर ने एब्सेंटी की है तो ऐसी स्थिति में है सर कि वो क्लास तक पहुंच नहीं सकते।
और अगर मेरे पास क्लास तक पहुंचने का कोई भी जरिया है कि मैं 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे में क्लास पहुंच सकता हूं, तो मैं क्लास जरूर लेता। किसी भी केस में आज तक ऐसा नहीं होने दिया मैंने बच्चों के साथ। यहाँ ऑफलाइन क्लासें बच्चों ने मुझसे पढ़ी, कभी इस तरीके से नहीं देखा होगा कि यार सर छुट्टी कर रहे हैं। बहुत विशेष काम पड़ गया हो, बहुत मजबूरी हो मेरे सामने कि मैं ना आ सकूं यहाँ कोचिंग तक, तो ही छुट्टी होगी सर। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, मेहनत करिएगा सर। और शशांक जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप जिस तरीके से हमारा सहयोग कर रहे हैं। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए प्रयास करते हैं। ठीक है सर, चलो बेटा। अच्छा, तीसरा मिनट क्यों नहीं लिखा रोमित बेटा? तीसरा मिनट इसलिए नहीं लिखा, देखो ये चैन क्या है, AC BC, फिर देखो कौन आ गया AC, और आगे इसी प्रकार, मतलब चैन ये बता रहे हैं कि केवल इनका ये स्लाइड तीसरे मिनट से नहीं मतलब है बेटा। तीसरा क्या, चौथा मिनट भी लिख दो तो भी चैन का आंसर यही आएगा, AC BC ऐसे चैन चलेगी। समझ गए ना बेटा? हाँ बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा। चलो देखते हैं बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है लेकिन सावधानी की आवश्यकता है, और बहुत अच्छी तरीके से सभी मेरे प्यारे बच्चों सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग प्रयास करेंगे, जरा ध्यान देते हैं बच्चों, देखिए। खैर देखिएगा बच्चों क्या दिया गया है, जरा ध्यान देते हैं बच्चों। इन्होंने कहा है एक टंकी में एक नल एक टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। एक नल एक टंकी को 8 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल इसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक मिनट के लिए खोलकर टंकी को भरा जाए तो कितना समय लगेगा? बहुत अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों समझने का प्रयास करेंगे सर, किस तरीके से लगाया जाएगा, सभी लोग बहुत ध्यान देंगे बच्चों। इन्होंने कह रखा है कि एक नल टंकी को 8 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल इसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नलों को एक मिनट के लिए खोलकर भरा जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा। बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है और बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सवाल अपने आप में एक बहुत अद्भुत और बहुत विशेष क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सुनिए बच्चों, सबसे पहले तो एक बात बताओ, पहला नल टंकी को 8 मिनट में भरता है और दूसरा नल जो है वो टंकी को 12 मिनट में खाली करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम मान लेते हैं कि एक 24 लीटर की टंकी है, माना 24 लीटर की क्या है टंकी, 8 तिरका 24, 3 लीटर भरेगा, 12 दूनी 24, 2 लीटर खाली करेगा। अब देखो टंकी तुम भर कैसे रहे हो, पहला नल चला 1 मिनट में 3 लीटर पानी डाला, दूसरा नल चला 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकाल दिया। आप कॉमन सेंस से सोचो, तुमने इधर 1 मिनट में 3 भरा और उधर 1 मिनट में 2 निकल गया, तो आप अगर गौर से देखोगे तो यार टंकी कितनी भरी,
1 लीटर टंकी भर रही है और कितने मिनट में भर रही है? 2 मिनट में भर रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप देखोगे कि 1 लीटर टंकी भर रही है 2 मिनट में और हमें टंकी भरनी है कितनी? 24 लीटर। तो प्यारे साथियों, यहां पर देखिएगा आप किस तरीके से टंकी को भरोगे, जरा कॉमन सेंस लगाना। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, वो देखेंगे कि 2 मिनट में 1 लीटर, तो आप देखेंगे कि इसको वो सोच लेंगे कि यार 24 लीटर की टंकी भरने में 24 लीटर की टंकी भरने में कई बच्चों को लगेगा कि 48 मिनट का समय लगेगा। और यहाँ पे परीक्षा की तैयारी करने वाले 90% स्टूडेंट का आंसर 48 ही आता है। कुछ लोगों का 24 मिनट भी आ जाता है कभी कभी, और कई बच्चों का 48 आंसर आता है, लेकिन ये आंसर पूरी तरीके से क्या है? गलत। अब देखो, ध्यान देने की आवश्यकता है कि यार ये 48 मिनट आंसर गलत क्यों है? क्योंकि मेन समस्या यही आती है पेपर में कि जब हम आंसर 48 दें और 48 लीटर आंसर हमारा गलत हो जाए। अब देखो आंसर कैसे निकालोगे। इस सवाल में जब भी कभी ऐसा सवाल आपके सामने आए कि एक नल भर रहा है और एक तरफ खाली हो रहा है, तो एक सोच आपको अपने अंदर डेवलप करनी है कि जब भी टंकी तुम जैसे भरोगे तो तुम कॉमन सेंस से सोचो। तुम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, तुम थोड़ी देर के लिए केवल इतना इमेजिन करो कि टंकी का 21 लीटर, टंकी का 21 लीटर की कल्पना करो। 21 लीटर की कल्पना मैं इसलिए कह रहा हूं, आप 3 लीटर छोड़ के कल्पना करो पहले। तो आप ये बोलोगे सर जी कि सर जी 1 लीटर पानी 2 मिनट में भरता है, तो बताओ 21 लीटर पानी भरने में 21 बार आप ऐसा करोगे, 21 बार में आप देखोगे कि यहाँ पे 21 बार में तुम्हारे 42 मिनट चले जाएंगे। एक बात बताओ, 42 मिनट में तुम्हारी टंकी 21 लीटर भर गई, लेकिन थोड़ा बुद्धि लगाओ कि अब जैसे ही तुम नल चलाओगे तो कौन सा नल चलाओगे? पहला नल चलाओगे, और पहला नल जैसे ही तुम खोलोगे तो 1 मिनट में दोस्त ये बताओ कितना पानी भर देगा? तो 3 लीटर पानी भर देगा। और जैसे ही बेटा 3 लीटर पानी भर देगा, तुम्हारा टंकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। और टोटल मिनट यहाँ पर देखिएगा कितने मिनट जाएंगे? 43 मिनट का समय जाएगा। बताइए तरीका क्लियर हुआ कि? तो सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है यहाँ पर कि किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा। ये टंकी आपकी कितने मिनट में भरेगी? 43 मिनट में भरेगी। बताइए सर, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अगर कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, बिल्कुल रिपीट कर देंगे वंदना बेटा। एक सवाल ऐसा ही और मैं लिखता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। बिल्कुल सेम पैटर्न पे मैं लिखता हूँ, ध्यान दें। एक सवाल और लिखता हूं, फिर आपको चीजें और थोड़ी स्पष्ट क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगी। इन्होंने कहा है एक नल टंकी को 12 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा उसे 20 मिनट में खाली करता है। खाली करता है। एक नल टंकी को 12 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा उसे 20 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों नलों को एकांतर क्रम में चलाया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी? तो टंकी
टंकी कितनी देर में भरेगी। ठीक, अब यहाँ पर जरा थोड़ी देर के लिए और एक प्रश्न मैं लिख देता हूं। ये प्रश्न के अलावा दूसरा प्रश्न एक और लिख देता हूं। एक नल टंकी को 10 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा उसे 15 मिनट में खाली करता है। दूसरा उसे 15 मिनट में क्या करता है भैया, खाली करता है। बिल्कुल रिपीट कर देंगे आशुतोष बेटा, परेशान मत होइएगा। कर रखा है यदि दोनों को बारी बारी खोलें तो टंकी कितनी देर में भरेगी। बहुत ध्यान दीजिएगा इसे, बहुत अच्छा प्रश्न है, केवल ध्यान। तो देखो किस तरीके से यार ये सवाल लगाया जाएगा, सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। हाँ साइकिल पूरी होगी, लेकिन वंदना बेटा बहुत अच्छी तरीके से पारुल जी समझना है, ताकि आप पूरे सवाल को, कॉन्सेप्ट को समझ पाए। बेटा देखो ध्यान दो। सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखो, पहले दूसरा सवाल मैं बताता हूँ, फिर आपको पहला बताऊंगा। दो नल एक टंकी को 10 मिनट और एक दूसरा 15 मिनट में खाली करता है। तो बेटा ये बताओ, पहला नल टंकी को 10 मिनट में भरता है और दूसरा नल टंकी को 15 मिनट में खाली करता है। तो आप ये सोचो सर जी कि 30 लीटर की टंकी हो गई और 10 या 30, 15 दूनी 30, तो ये 3 लीटर भरेगा, ये 2 लीटर निकालेगा। सिर्फ मेरे बच्चों मैं तुमको एक बात समझाना चाहता हूँ, सिर्फ इतना बात का सबसे पहले ख्याल रखो कि जिस टाइम ये नल चलेगा, जब तुम पहला नल की टोटी खोलोगे तो 1 मिनट में 3 पानी बाहर जरूर देगा। बाद में निकल भले जाए, वो बात बाद का मैटर, पानी निकलना बाद का मैटर है, लेकिन जिस समय ये नल चलेगा तो उस समय 3 लीटर पानी तो भर के मांगेगा। बस इतनी बात को ख्याल में रखिएगा। अब सवाल कैसे लगाएंगे, हम देखते हैं कि यार अगर हम पहला नल और दूसरा नल चलाते हैं तो ये 1 मिनट में 3 लीटर भरता है और ये 1 मिनट में 2 लीटर निकाल देता है। तो हम देखते हैं कि यार पानी 1 ही लीटर पड़ रहा है और वो भी 2 मिनट में पड़ रहा। तो हम देखते हैं कि अगर इस तरीके से हम पानी को भरते हैं, तो कॉमन सेंस लगाने वाली बात ये है कि 30 लीटर भरने के पहले, अब हम आपसे बोलेंगे एक एक के आपको ऐसे पेयर बनाने हैं कि बाद में एटलीस्ट 3 तो छूट ही जाए। तो ये बताओ एक एक करके तुम कहां तक पहुंचे, 27 बार तुमने ऐसा किया। तो ये बताओ अगर तुमने 27 बार ऐसा किया तो थोड़ा कॉमन सेंस सोचने की जरूरत है। एक सेकेंड यहां पर देख लीजिएगा, 1 मिनट, हाँ 27 बार जब तुम ऐसा करोगे तो 27 बार में बेटा मेरे अगर आप देखोगे तो आपके 54 मिनट बीत जाएंगे। बताओ बीतेंगे कि नहीं बीतेंगे? और 54 मिनट में तुम्हारा पानी पड़ गया 27 लीटर। अब ये बताओ दोस्त, जैसे ही तुम पहला नल खोलोगे तो पहला नल खोलते ही ये नल चला और 1 मिनट में 3 पानी भर दिया, 27 3 30 हो गया। और यहाँ पर पानी भरा कितने मिनट में, 55 मिनट। बताओ बच्चों समझ आया कि नहीं? कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ हो तो बताइए। सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। केवल यहाँ पर आपको इतना ध्यान देना है कि लास्ट में देखिएगा एक एक करके जब आप चलोगे तो 27 बार पहुंच गए, ठीक। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर पानी आपका कितने लीटर पड़ गया, तो आप बोलोगे कि सर जी 54 मिनट बीत गए और 54 मिनट में 27 लीटर पानी पड़ गया। 3 लीटर पानी पड़ेगा, ये नल चला, 1 मिनट में 3 लीटर पानी डाला, 55 मिनट का समय लगेगा। बताओ बच्चों समझ आया कि इस सवाल को भैया बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। वंदना जी, प्राची जी, सभी लोग, पारुल बेटा समझ गए ना बेटा? चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखो अगला सवाल थोड़ा और ज्यादा अच्छा है। नरेंद्र बेटा ऐसा इसलिए करते हैं, अभी मैं समझा दूंगा, चिंता ना करो, अभी थोड़ी देर का मौका दो। ये सवाल हम बता दें फिर आपको हम बताते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। सुनो थोड़ी देर में अभी हम बताएंगे।
ये अपने आप में बहुत अच्छा सवाल रहता है, क्योंकि ये जब भी पेपर में आता है तो 90% स्टूडेंट ऐसा होता है जो गलत कर देता है वहां पे परीक्षा। ठीक है, तो इसलिए इस सवाल को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जरा इसको भी देख लीजिएगा सर। बिल्कुल नरेंद्र जी बताएंगे बेटा, चिंता मत करो, हर चीज बताएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। देखो प्यारे बच्चों क्या है, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर ये सवाल देखिए, एक नल टंकी को 12 मिनट में भरेगा। पहला नल टंकी को 12 मिनट में भर देगा, और दूसरा नल टंकी को 20 मिनट में खाली कर देगा। इस बार टंकी मानी बेटा 60 लीटर की, 12 पंचे 60, 20 तिया 60। अब थोड़ा कॉमन सेंस, अब की देखो मैटर एक का नहीं है, मैटर दो का है। ये बताओ, 1 मिनट 5 पानी पड़ गया, फिर अगले मिनट में 3 पानी निकल गया। अच्छा ये बताओ, तुमने देखा टंकी में 5 लीटर पानी डाला और यहाँ देखो 3 लीटर पानी निकल गया। ये बताओ यार टंकी भरी कितने लीटर? आप बोलोगे सर जी 2 लीटर टंकी भर गई, 2 मिनट में भर गई। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, 2 लीटर टंकी 2 मिनट में भर गई, हमें 60 लीटर टंकी भरनी है। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है कि जिस समय ये नल चलेगा उस समय ये नल 5 लीटर पानी भर देगा। तो दो दो करके आप ऐसा करो कि कम से कम इतना पहुंचो कि 5 लीटर बाद में बच जाए। तो यार अगर आप देखोगे कि दो दो करके अगर आप दो दो करके टंकी को भरोगे, तो यहां पर 27 बार अगर ऐसा करते हो, थोड़ा ध्यान देना, अगर 27 बार ऐसा करते हो तो 54 भरेगी, मतलब 6 भरनी बच जाएगी। तो यार 6 नहीं, हमें 5 छोड़ना या 5 से कम छोड़ना है। तो यहां पर आप टंकी को भरोगे कितने बार? 28 बार। जब आप 28 बार टंकी को ऐसे भरोगे तो 28 बार में मेरे प्यारे बच्चों 56 मिनट चले गए। 56 मिनट चले गए और टंकी भर गई भैया 56 लीटर। तो दोस्त मेरे 56 मिनट में 56 लीटर टंकी भर गई। अब एक बात बताओ भैया, कितने लीटर टंकी भरनी है? 4 लीटर टंकी भरनी है। कौन सा नल भरेगा? पहला नल भरेगा। एक बार में पानी भरता क्या है? 5। भरना कितना है? 4। तो समय लगेगा 4/5। 4/5 को अगर आप सेकेंड में बदलोगे तो सेकेंड में भैया जी ये बदल के आ जाएगा आपका, यहाँ पे 60 से गुणा करो तो आपका आ जाएगा भैया 48 सेकेंड। तो आंसर आएगा 56 मिनट और 48 सेकेंड। तो बताओ प्यारे बच्चों, समझ आया? तो बहुत अच्छी तरीके से सभी बच्चों समझ लीजिएगा। बताइए सर कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो ठीक। तो अब देखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों को क्लियर तो हो गया है, लेकिन बहुत से बच्चों को डाउट में रहता है कि सर ये सवाल लगा तो लेते हैं लेकिन अब भी उनको डाउट रहता है। चलो इस डाउट को थोड़ा सा दूर करने का एक काम और करते हैं, थोड़ा सा इस डाउट को दूर करने की कोशिश करते हैं। इसे हटा दें? चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। इस डाउट को दूर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से शुरुआत करता हूं, और जब ये एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा तो आप अच्छी तरीके से सारे सवालों को समझ जाएंगे। देखो कम से कम मैं 3-4 एग्जांपल बताऊंगा आपको। 3-4 एग्जांपल जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। सोचो, एक छोटा सा एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। भैया जी ये एक 8 मीटर का पोल है, 8 मीटर का ये पोल है, ठीक। एक मकड़ी, ठीक, 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ती है। कितना चढ़ती? 2 मीटर। और यही मकड़ी अगले 1 मीटर फिसलती है। ये फिसलती है।
ये चढ़ती है और ये फिसलती है। ठीक, तो कह रहे कितनी देर में ये पोल पर चढ़ जाएगी। थोड़ा दरअसल कॉमन सेंस सोचना बेटा, बड़े आराम से समझना, जल्दबाजी मत करो मोहित बेटा, सभी लोग बहुत ध्यान से समझो भाई। बात को अगर गहराई से नहीं समझोगे तो फिर भटकना पड़ेगा भैया, जरा समझो। अच्छा ये बताओ, हम चलो चींटी को, इस मकड़ी को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं थोड़ी देर के लिए। ये पोल देखो मैंने बना दिया, ये पोल बना दिया। इसको 8 मीटर के कॉलम में बांट लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो आप अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर का पोल है। अब इस मकड़ी को चलाते हैं। ठीक, थोड़ी देर के लिए सोचो कि यार आप देखोगे कि ये मकड़ी सबसे पहले एकदम यहां पे पहुंची, पहला मिनट 1 मिनट खर्च, फिर ये अचानक यहीं फिसल गई। तो ये बताओ चढ़ी गए 2, फिसली गए 1। एक बात बताओ, यहां पे आपकी मकड़ी आ चुकी है इसमें और आपके 2 मिनट खर्च हो गए। थोड़ा कॉमन सेंस से सोचते जाना, मजा आता जाएगा। 2 मिनट खर्च हो गए यहां पे। अब मकड़ी यहां पे, फिर जब चढ़ी तो यहां चढ़ गई अचानक, और चढ़ी 1 मिनट में, फिर 1 मिनट फिसली तो फिसल के यहां रुकी आके। एक बात बताओ, एक तो चढ़ने में 1 मिनट गया, फिर फिसलने में 1 मिनट गया। ये बताओ टोटल ये समय मकड़ी की लोकेशन ये है, और मकड़ी इस लोकेशन तक पहुंचने में बताओ कई मिनट खर्चा कर दिए, फिर 2 मिनट खर्चा कर दिए। कितने मिनट खर्च कर दिए? 2 मिनट खर्च कर दिए। अब दोस्त फिर से जरा गौर करो, बहुत आराम से सोचो। ये मकड़ी इस समय प्रेजेंट टाइम में इस लोकेशन पे है। जब चढ़ी तो फिर फटाक से 2 चढ़ गई, 1 मिनट में चढ़ गई यहां, लेकिन चढ़ने के बाद फिर फिसल गई 1। तो भैया चढ़ी 1 मिनट और फिसली 1 मिनट। तो ये बताओ यहां तक मकड़ी को पहले पहुंची यहां, फिर उतर आई यहां। तो ये बताओ जाने में 1 मिनट, फिर फिसलने में 1 मिनट, 2 मिनट खर्च हो गए। आप देखोगे अब मकड़ी की लोकेशन यहां पे है, लेकिन इसके 2 मिनट खर्च हो चुके हैं। ठीक, फिर क्या करेगी? चढ़ेगी, फटाक यहां आई, फिर फिसल के यहां आ तो गई 1 मिनट, फिसली 1 मिनट। आप देखोगे इस समय मकड़ी की लोकेशन कहां पे है? यहां पे, और 2 मिनट खर्च हो। ठीक, फिर इसको चढ़ने का शौक चढ़ा, फिर ये चढ़ी, फटाक से यहां पे आई, तो चढ़ी गए मिनट, 2 मिनट, फिर फिसली कितने, सॉरी चढ़ी कितना, 1 मिनट, और फिर फिसली कितने, 1 मिनट। तो बेटा ये चढ़ के गई और फिर यहां फिसल आई, तो टोटल 2 मिनट फिर खर्च हो गए, लेकिन इसकी लोकेशन केवल यहां पहुंची। अब देखो आप यहां पर देखोगे कि फिर 2 मिनट इसके खर्च हो रहे हैं। अच्छा ये बताओ जब यहां पहुंच गई तो यहां के बाद फिर से यहां चढ़ेगी, यहां चढ़ेगी। अच्छा ये बताओ जब यहां चढ़ेगी तो इसको चढ़ने में लग गया 1 मिनट, फिर फिसल आई, फिर 1 मिनट बीत गया। तो ये बताओ टोटल यहां से अगर हम देखें यहां की लोकेशन में आने तक इसको फिर से 2 मिनट लगे। अब बुद्धि यहीं पे लगा लेना। एक बात बताओ, अब ये जब मकड़ी चढ़ेगी तो चढ़ने के बाद सीधे ये 2 मीटर चढ़ेगी। क्या बताओ अब दोस्त इसके फिसलने की कोई नौबत आएगी? नहीं आएगी। तो इसका मतलब केवल कितना मिनट खर्चा होगा? 1 मिनट खर्चा होगा, और ये सीधे मकड़ी इस लोकेशन पे दिखाई देगी। अब जरा गौर करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 मिनट तो यहाँ लग गए, और 1 मिनट ये लग गया, तो टोटल मकड़ी हमारी चढ़ गई कितने मिनट में? 13 मिनट में चढ़ गई। बताओ दोस्त समझ आया कि नहीं आया? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हुआ कि किस तरीके से ये मकड़ी ऊपर पहुंच रही है? सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब देखो इसी को अगर हम सवाल के फॉर्म में लगाते हैं तो कैसे लगा देते हैं, सुनो। अब हम लोग जब ये चित्र नहीं बनाते हैं तो कैसे लगाते हैं? थोड़ा सा कॉमन सेंस का उपयोग करो कि यार मकड़ी 1 मिनट में चढ़ती कितना? 2 चढ़ती। ठीक, पहले मिनट में 2 चढ़ती है, 1 मिनट खर्च हो, फिर अगले मिनट में 1 मीटर फिसलती है, फिर 1 मिनट खर्च हो गया। आपने देखा कि यार हमारी मकड़ी 1 मीटर चढ़ पाई है, 1 मीटर चढ़ पाई है,
और इसके कितने मिनट चले गए, 2 मिनट चले गए। तो हम देखते हैं कि 2 मिनट में एक, 2 मिनट में, लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि जिस समय ये लास्ट टर्न होगा, जिस समय मकड़ी का लास्ट टर्न होगा तो ये 2 एक बार में चढ़ जाएगी। तो लास्ट टर्न को सोचने के पहले ये सोचो कि यार हमें अभी मकड़ी को 6 टर्न चढ़ा देना, तो आप क्या करो, 6 मीटर की सोचो। 6 मीटर को अगर हम सोचते हैं तो 6 मीटर चढ़ने में 12 मिनट चलेंगे, तो 12 मिनट में मकड़ी चढ़ी 6 मीटर। अब आप जानते हो जैसे ही 1 मिनट चढ़ेगी तो 1 मिनट में फाइनल कितना चढ़ जाएगी, 2 चढ़ेगी। 1 मिनट में 2 चढ़ते ही यहाँ पे मकड़ी टोटल चढ़ जाएगी 8 और मिनट बीत जाएंगे 13। बताइए सर, ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? तो बस इसी क्रम को बहुत अच्छी तरीके से अगर समझेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलो भाई एक एग्जाम्पल और बताते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लो भाई, अच्छी तरीके से समझ लो बातों को, देखो बहुत गहराई से समझने की कोशिश करो तो चीजें अच्छी आपको क्लियर हो जाए। थोड़ा ध्यान देना बेटा। ये पोल मैंने मान लिया 14 मीटर का पोल है। आराम से समझो, जल्दबाजी मत करो भाई। चढ़ेगी 5 मीटर, ठीक, फिसलेगी 2 मीटर। अब समझना, बहुत आराम से समझना। 1 मिनट में चढ़ेगी 5 और फिसलेगी कितना, 2। और हमें इस मकड़ी को कहाँ ले जाना है, 14 मीटर चढ़ा के ले जाना है। तो अब देखो इसको 14 मीटर चढ़ाने का क्रम फिर मैं एक बार समझा देता हूँ। वंदना जी एक बार दोबारा से बेटा समझो, बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने का पूरा आपको प्रयास करूंगा बेटा, पूरा प्रयास करूंगा, चिंता मत करो बेटा, टेंशन मत लो, मैं पूरा प्रयास आपको करूंगा। सबसे पहले तो ये पोल अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहां पर मैं मान लेता हूं ये लास्ट पॉइंट 14, टोटल पॉइंट ये। अब बेटा इस मकड़ी को तुमको चढ़ा के ले जाना है बिल्कुल लास्ट ऊपर तक। सबसे पहले बेटा पहला फर्स्ट कंडीशन देखो, एक एक करके नोट करेंगे हम लोग। ये बताओ तुम्हारी मकड़ी यहां है और जब चढ़ेगी तो कितना चढ़ जाएगी, 5। तो देखो 1 2 3 4 5, सीधे मकड़ी तुम्हारी यहां से यहां आई, ठीक। और यहां से यहां आने के बाद कितना स्लिप हो गई भैया, 2 स्लिप। आप एक बात बताओ, आप देखोगे कि ये मकड़ी इस समय, आप इसकी प्रेजेंट लोकेशन देखोगे तो लोकेशन ये हो गई। अच्छा ये बताओ, चढ़ी 1 मिनट, फिर फिसली भी 1 मिनट, तो ये बताओ टोटल आपके यहां तक 2 मिनट खर्च हो गए कि नहीं? यहां से यहां तक 2 मिनट खर्च हो गए बेटा। 2 मिनट में आपकी मकड़ी अगर आप देखोगे कि यहां मिल गई, मकड़ी की स्थिति यहां पहुंच गई। अब बताओ इस लाइन को खत्म करें, ठीक। अब आप बेटा केवल यहां पे ये गौर करो कि इस समय आपके मकड़ी की लोकेशन ये, ठीक, और आपकी मकड़ी कितने मीटर चढ़ चुकी, 3 मीटर चढ़ चुकी, ठीक। अब देखिएगा मकड़ी फिर से यहां पे है, अपने चढ़ने के प्रयास में तुरंत वो फटाक से 5 मीटर फिर चढ़ जाएगी। जब ये चढ़ेगी तो 5 मीटर फिर चढ़ेगी, तो चढ़ने पे सीधे देखो 1 2 3 4 5, सीधे ये मकड़ी यहां से आके यहां रुकी और इसके बाद रुकने के बाद फिसल भी गई कितनी, 2। तो यहां से फिसलेगी, यहां रुकी। तो आप देखोगे बेटा फिर से यहां पे अगर आपकी मकड़ी है तो कितना चढ़ गई, 3 मीटर पहुंच गई। चढ़ी थी 5 लेकिन 2 फिसल गई। अब आपने देखा कि फिर से तुम्हारे 2 मिनट खर्च हो गए कि? चलो भाई ठीक। अब इस समय प्रेजेंट में मैं अगर मकड़ी की लोकेशन पूछूं तो आपकी मकड़ी इस लोकेशन पे है। अब ये बताओ दोस्त, फिर से जब ये चढ़ेगी तो चढ़ने वाली स्थिति 5 की है, चढ़ेगी तो भैया यहां पर देखो 1 2 3 4 5, ये मकड़ी यहां से सीधे यहां पहुंचेगी,
लेकिन बेटा ये फिसल भी कितना जाएगी, 2 फिसल जाएगी। तो ये बताओ चढ़ी 1 मिनट, फिर 1 मिनट फिसली। आप देखोगे कि मकड़ी की प्रेजेंट लोकेशन यहाँ पे है और 2 मिनट का समय बीत चुका है और इस समय फिर से मकड़ी 3 मीटर चढ़ गई। ठीक, अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर आराम से अगर देख पा रहे होगे तो बस इतना तो सबसे पहले देख पा रहे होगे कि 2 मिनट में मकड़ी यहाँ आ गई। ठीक, भाई चढ़ी थी यहाँ तक लेकिन 2 फिसल गई तो फाइनली यहाँ रुक गई। अब ये बताओ जो अगली स्थिति में मकड़ी चढ़ेगी तो 5 चढ़ेगी, 1 2 3 4 और 5। देखो भैया जी जैसे ही चढ़ेगी तो 5 चढ़ी जाएगी। तो ये बताओ इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में केवल कितना मिनट लगा, 1 मिनट का समय लगा। आप देखोगे 2 2 4 2 6 और 1 7 मिनट में हमारी मकड़ी कहाँ पे पहुंच गई, अपने टारगेट पे पहुंच गई। बताओ बच्चों आपको समझ में आया कि अब भी क्लियर? तो सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। बस इस सवाल को हम लोग जब लगाते हैं तो हम लोग ऐसे लगाते हैं कि हम लोग कहते हैं कि यार 5 चढ़ रही है 1 मिनट में और 2 फिसल रही है 1 मिनट में, तो हम यहाँ पे देखते हैं फाइनली 3 चढ़ी और 2 मिनट बीत गए। तो हम लोग कॉमन सेंस क्या लगाते हैं कि यार इतना याद रखना है कि लास्ट में चढ़ाना 5 है। तो ये बताओ 3 3 करके अगर हम चढ़ाएंगे तो 3 बार में हमारी मकड़ी पहुंच जाएगी यहाँ पर, 3 बार में 9 मीटर चढ़ जाएगी और 3 बार में आपके 6 मिनट बीत जाएंगे। तो 9 मीटर हमारी मकड़ी चढ़ती है कितने मिनट में, 6 मिनट में। अब हमारी मकड़ी को केवल और केवल 5 है तो चढ़ना है, तो जैसे ही ये चढ़ेगी तो सीधे 5 चढ़ेगी तो केवल 1 मिनट में चढ़ जाएगी। बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं? तो एक बार इस सभी सवालों को घर पे दोबारा से लगाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत अहम रहेगा और अभी अकेले अहम नहीं रहेगा, आगे भी ये लगातार बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अच्छी तरीके से इसको तैयार करिएगा। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, अगले नए क्वेश्चनों के साथ कुछ और लेवल अच्छा, क्योंकि आज तो मैं और भी सवाल बताने वाला था लेकिन इसी कॉन्सेप्ट में काफी टाइम बीत गया। तो अगले कॉन्सेप्टों को अगली क्लास में रखते हैं। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा लगातार, और जो स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं उनको भी बोल दीजिएगा कि लगातार सभी लोग क्लासें अटेंड करें। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं पे करते हैं।